Good evening, everyone. Please. Good evening. Good evening. Hello, ma'am. Hello. नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं रवीना जी? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ मैम। अब तो खूब बारिश हो रही है। नहीं, कहाँ हुई बारिश? एक दिन हुई थी मैम बस, उसके बाद दिल्ली में बंद। बाढ़ आ गई, आप कह रहे बारिश नहीं। हाँ, आपके आपके दिल्ली में बारिश हुई है भाई, दिल्ली ये में मैं मानती हूँ। हाँ जी, दिल्ली में काफी दिल्ली में बारिश। तो काफी ब्लॉक हो गया था। आप गए और के उधर और जो थोड़े वैसे एरिया हैं उनमें सब में पानी भरा हुआ। Delhi. नहीं, Welcome to हम सबका। हम अभी से हम अभी सेफ हैं। जब हेलो, बारिश का मौसम हो गया। हेलो वन्या जी, कैसी हैं? हेलो मैम, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल बढ़िया। गुड गुड। कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा आपका लग रहा है सबको ट्रिप मिलके। कैसा रहा आपका? आपका टूर पे गए थे ना आप कहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे अच्छा। कहीं बाहर जाओ तो थोड़ा एनर्जी मिल जाती है। थोड़ा एक्स्ट्रा चेंज हो एनर्जी मिल जाता है, वही है जाती है। रोज के रूटीन बिल्कुल से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो आज का हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे मैम, संतोष मैम। ये हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इसकी, या जी लिख के मैम, मिलेगी? बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग हर कोई भी हम कोर्स करवाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग पूरी देते हैं, और वेबिनार की तो हम अपने कस्तूरी डिवाइन के उस पे प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। वहां से आप सब्सक्राइब कीजिए, और वहां से आपको सारी नई जैसे भी आएंगी आपके उस पे आ जाएंगी। ठीक है मैम, ठीक है, thank you। जी। तो ये है हमारे संतोष मैम, NLP कोच, रिकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं हमारे, जिनको बोलते हैं हम रेमेडीज का पिटारा। ये है हमारे संतोष मैम। तो थैंक यू जैसे नीतू जी। और मैं नीतू मैम के बारे में बता दूं, नीतू मैम खुद भी रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं। और बाकी इतनी सारी थेरेपीज इनको आती हैं कि मेरे ख्याल में हर 15 दिन में एक नई थेरेपी हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत सारी थेरेपीज तो मैंने इनसे सीखी है, क्योंकि मैं इस लाइन में थोड़ा सा हाँ, टैरो कार्ड वगैरह तो मैं बहुत बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन थेरेपीज वगैरह का कोर्स तो मैंने कुछ 2-3 साल से ही मैंने शुरू किया है, तो एक्चुअली वो चीज भी। नई नई चीजें इन्वेंट हो रही है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो हम भी नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई नई चीजें सिखा रहे हैं, देखते हैं कैसे काम करती हैं। और जो भी कोर्सेज, मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जो भी कोर्सेज हम लेके आए, जो भी हमसे सीखे, उसके लिए हम फ्रूटफुल हो। अपने लिए तो वो काम करे ही करे, अपने लिए तो अपने ऊपर तो उस चीज को यूज करे ही करे। इवन हम ऐसे चीजें सिखाते हैं कि वो लोग अपनी इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से। चाहे तो अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपका सोशल ग्रुप होना चाहिए, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होने चाहिए। ये जरूरी है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तभी आप अर्न कर पाते हैं, या आपका आसपास का सोशल या आपका वैसे ही सर्कल बहुत बड़ा हो, तभी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है कैंडल थेरेपी। देखिए, कई लोग इसको कैंडल मैजिक भी बोल देते हैं ना, कैंडल थेरेपी बोलते हैं, कैंडल रिचुअल्स बोलते हैं। अल्टीमेटली सारी चीजें एक ही हैं। मैजिक हो चाहे रिचुअल हो, चाहे कैंडल स्पेल्स हो, होती स्पेल्स ही हैं। जिसने भी टैरो कार्ड्स किए होंगे उनको स्पेल्स के बारे में बताइए होगा, क्योंकि टैरो कार्ड करते हैं तो फिर स्पेल भी सिखाते हैं। हम लोग तो सिखाते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म का पता नहीं मुझे, तो टैरो स्पेल्स भी सिखाते हैं। तो स्पेल बेसिकली है क्या चीज, किससे की जाती है? कैंडल से की जाती है। क्योंकि देखो, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम लोग दिया जलाते हैं, हमारी कोई विश पूरी करनी होती है, हम भगवान से कुछ मांगते हैं, वैसे तो हम पूजा करते हैं तो हम अपना दिया जलाते ही जलाते हैं, सुबह भी जलाते हैं, शाम को भी जलाते हैं, है ना। ऐसे ही फॉरेन के उसमें क्या होता है, वो लोग कैंडल यूज करते हैं। हमारे दिए में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, सेम कैंडल में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स ही 5 एलिमेंट्स, क्योंकि क्या है, पूरी पृथ्वी किस चीज से बनी हुई है? 5 एलिमेंट से बनी हुई है। हमारे शरीर के अंदर क्या है, वही 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब तक वो पांचों तत्व एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, कोई भी आप विश देख लो, कोई भी आप रिचुअल देख लो, वो पूरी नहीं हो पाती। हम लोग हवन करते हैं पंडित जी, उसमें भी हमारी सारी चीजें होती हैं।
पंचामृत हम लोग बनाते हैं, है ना। और पंडित जी भी आपने देखा होगा कितनी सारी चीजें रखते हैं। कभी ध्यान देना, दोबारा जब हवन होगा तो देखना पंडित जी क्या क्या चीजें, कितनी सारी चीजों को इन्वोक करते हैं। और धागा वगैरह बांधते हैं तो कैसे कैसे मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं ना, मंत्रों में भी वो इन्वोक करते हैं। मंत्रों के द्वारा भी इन्वोक की जाती है एनर्जीज, हमारी सेफ्टी के लिए, जिस चीज के लिए भी। तो आज वेबिनार में हम जो थोड़ा बेसिक बेसिक सीखने वाले हैं, कुछ हम कलर्स की बात करेंगे, क्योंकि कैंडल्स आप लोगों ने देखी होंगी अलग अलग कलर्स की होती हैं। मे बी आप सबने कैंडल्स के बारे में जानते ही होंगे, मे बी सब लोग, क्योंकि आजकल बड़ा ये भी कॉमन हो गया है। कैंडल थेरेपी या कैंडल मैजिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब लोगों ने सुन ही रखा होगा, जो मुझे लगता है ना। ये अलग बात है कि शायद किसी ने अभी तक किया है या नहीं किया, वो अलग चीज है। तो कलर्स, हर कैंडल, कितने सारे कलर्स की कैंडल्स होती है। जैसे हमारे 7 चक्रास में 7 कलर्स होते हैं, ऐसे कैंडल्स में भी 7 कलर्स होते हैं। 7 से ज्यादा ही कलर्स जो हम हैं वो बताएंगे, और भी बहुत सारे होते हैं। तो उनका महत्व क्या है, मतलब क्यों हम कैंडल्स को यूज करें। और एक दो लास्ट में मैं एक दो स्पेल बताऊंगी भी, जो कि बहुत कॉमन स्पेल्स हैं, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं। बाकी तो हम कोर्स में करवाएंगे ही, उसका मैं डिटेल बाद में बताऊंगी। तो थोड़ा मैम इसका इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि क्या है, कैसे आई ये चीज। जी मैम। जी देखिए, आज का टॉपिक बहुत आसान है और आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब हर एक गृहिणी का एक काम है जो कि अग्नि से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे का जन्म होता है या हम इस संसार से जाते हैं, दो ही चीजें हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज होती है वो हम अग्नि का प्रज्वलन करते हैं। अग्नि एक हमारे पांच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी के। 5 ही एलिमेंट्स हमारे ब्रह्मांड के हैं। आकाश तत्व जो है वो सबसे प्योरेस्ट एलिमेंट है, लेकिन आकाश तत्व को हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा, जो धरती के 4 एलिमेंट रह जाते हैं, वायु है, जल है, पृथ्वी है और अग्नि है, उनमें से दी प्योरेस्ट चारों में से जिनका हम प्रयोग करते हैं वो है अग्नि, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, जो हम डेली यूज करते हैं प्योरीफाई करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, पूजा पाठ के लिए। अच्छा, पूजा पाठ करते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल बड़ा प्रचलन है, पहले तो नहीं था ये। पहले तो क्या होता था, जन्मदिन पे हम हवन करवाते थे मंत्रों से अपना मैनिफेस्टेशन। देखो, मंत्रों से क्या करते थे, आशीर्वाद मिलता था। जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस जन्मदिन के लिए आशीर्वाद के लिए हम हवन करवाते थे। यानी हमने अग्नि को जला के और अपनी इच्छा मैनिफेस्टेशन दे के, पंडित जी धागा बांधते थे, जल को साथ में रखते थे, और चीजें, दुनिया भर की चीजें रखते थे, यानी चारों एलिमेंट्स का संयोजन करके, और वो एक विश पूरी करते थे कि इसकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहे और ये आगे आगे उन्नति करता रहे। दैट इज मैनिफेस्टेशन। इसको हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, यानी आशीर्वाद। मैनिफेस्ट मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति। फिर हम आजकल क्या करते हैं, कैंडल ब्लो करते हैं, केक के ऊपर कैंडल लगाते हैं, फिर हम अपनी विश बोलते हैं। विश बोलने के बाद हम उसमें फूंक मारते हैं, किसको, अग्नि को देख के ही हम अपनी विश बोलते हैं। सब लोग हमारी क्लैपिंग करते हैं, लंबी उम्र के लिए दुआएं देते हैं। दैट इज आल्सो मैनिफेस्टेशन। तो ऐसे ही कैंडल से, चाहे हम अपना आरती करते हैं, दिया बाती करते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना भी मैनिफेस्टेशन है। फिर हम कहते हैं भगवान हमारे को सबको सुखी, हम मंदिर में जाएं या कुछ भी करते हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि सबको सुखी रखें, सबको संपन्न रखें, हमारी हेल्थ ठीक हो, हमारा परिवार सुखी रहे, शांत रहे। ये भी मैनिफेस्टेशन है। तो ये एक नया, ये मैनिफेस्टेशन आज से नहीं है, सदियों से है। पहले क्या था कि जब लाइट नहीं थी, लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो सबसे पहले लाइट का इजाद किया
पत्थर जला के पत्थरों से किया, पहले लकड़ी वकड़ी जलाई, सब कुछ किया, लेकिन वो जल्दी बुझ जाती थी। तो किसी ने जैसे धीरे धीरे करते गए तो कहीं कोई चर्बी मिली उनको, किसी एनिमल की चर्बी मिली, वो जलाई तो वो ज्यादा देर तक जली, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ धीरे धीरे उसका यूज होना लगा। और मोमबत्ती कैसे बनी? धीरे धीरे बी वैक्स, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उस छत्ता जो बच जाता है, वैक्स जो बच जाता है, उसको, उससे मोमबत्ती बनाना शुरू किया। आजकल केमिकल से मोमबत्ती बनाते हैं, क्योंकि वो इतना सब पूरा नहीं पड़ता है, मतलब मोमबत्तियां इतनी ज्यादा जलती। हर एक धर्म में अग्नि का प्रचलन है, चाहे आप ईसाई देख लीजिए, वो अपने चर्च में जलाते हैं। आप गुरुद्वारे में देखिए, जो गुरुद्वारा गुरु साहब का या जन्म होता, इतनी सारी मोमबत्तियां जलाते हैं। दिवाली पे हम मोमबत्ती जलाते हैं, और दिवाली पे जब मोमबत्ती जलाते हैं तो हम यही विश करते ना कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी माँ का प्रवेश हो। दिस इज आल्सो मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले मैं बताऊं, कैंडल थेरेपी को हम कैंडल जला के, कैंडल बहुत इजी, जैसे ही मेरे पास कैंडल है, ये कैंडल बहुत इजी चीज है। एक तो जलाने में बहुत आसान है, और एक दूसरा इसकी जो वैक्स है, जो इसमें कैंडल के अंदर, जो वो अपनी आप एक नेचुरल सुगंध भी है। जैसे हम तेल का दीवा जलाते हैं, उसकी सुगंध अलग है, घी का दीवा जलाते हैं, उसकी सुगंध अलग है, चमेली का तेल का दीवा जलाते हैं, उसकी सुगंध अलग है, अलग अलग। तिल का तेल का दीवा जलाते हैं, उसकी सुगंध अलग है। तो कैंडल में भी एक अपनी सुगंध है, फ्रेग्रेंस है। फिर हम जब कैंडल के मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो इसके ऊपर कुछ हम एसेंशियल ऑयल भी यूज करते हैं, एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, कुछ हर्ब्स यूज करते हैं, सिनेमन यूज करते हैं, दूसरी और चीजें यूज करते हैं, एक माहौल बनाने के लिए, एक वातावरण बनाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि इनमें जो कलर्स अलग अलग है, दिव्य में तो फिर एक ही कलर है आपका, ठीक है। इनके अंदर, कैंडल्स के अंदर जब हम बताएंगे, जो हमारा कोर्स है उसमें ये अलग अलग कलर की कैंडल्स का उपयोग अलग अलग तरीके के और अलग अलग चीजों को मैनिफेस्टेशन करने के लिए किया जाता है। लाल रंग की हुई उसका अलग है, सफेद रंग की हुई उसका अलग है, पिंक का अलग मीनिंग है, ब्राउन का अलग मीनिंग है, पर्पल का अलग मीनिंग है, गोल्डन का अलग मीनिंग है, और सिल्वर का अलग अलग मीनिंग है। फिर दूसरे हम, इससे क्या होता है कि हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी आईज खराब हो जाती है, तो क्या कहता है डॉक्टर कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप त्राटक क्रिया कीजिए, मोमबत्ती जलाइए, दीवा जलाइए और त्राटक क्रिया कीजिए। त्राटक से क्या होता है? फोकस। जब हम कैंडल जलाते हैं और 2 या 3 मिनट उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो हम मेडिटेशन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि हम अपनी बाहरी चीजें, जो हमारे दिमाग में खचर पचर थॉट्स चलती रहती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो खत्म हो जाती हैं। हम मेडिटेटिव स्टेट के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए भी मेडिटेटिव स्टेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज क्या होती है कि हम जब कैंडल जलाते हैं और फोकस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए, जैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर गुड हेल्थ। हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हमारे में एंजाइटी है, हमारे में डिप्रेशन है, हमारी हेल्थ खराब है, फाइनेंशियल हमारी कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, इन सब के लिए एक रिचुअल्स किया जाता है। उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए कैंडल स्पेल का यूज किया जाता है। कैंडल जलाई जाती है, वो टेक्निक्स भी बताई जाएगी कि कैसे आप अपने फाइनेंस के लिए किस दिशा में जलाएंगे, कौन सी कलर की कैंडल जलाई जाएगी, आपने कैसे मैनिफेस्टेशन करना है, कैसे आपने उसको प्रयोग में लेके आना है, कैसे अपने विश को बोलना है, और इस रिचुअल्स को कैसे करना है। तो आज मैं ये बता रही हूँ कि जो ये कैंडल है,
कैंडल स्पेल है, कैंडल थेरेपी है, कैंडल मैजिक है। मैजिक का मतलब क्या हुआ, ये एक दिन में तो नहीं होता, 1 महीना भी लग सकता, 2 महीने भी लग सकते, बशर्ते आप किस इंटेंशन से, किस शिद्दत से किसी काम को करते हैं। देखियो, आपके लिए, आपने, मान लो मेरी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, मेरे को चाहिए एनर्जी, मैं जलाऊंगी रेड कलर की कैंडल, या मैं जलाऊंगी ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है, डिपेंड कि मेरे को हेल्थ की कौन सी प्रॉब्लम है। या मैं जलाऊंगी व्हाइट कलर की कैंडल, कोई भी जो कैंडल जलाए, मेरी मेरी जो जरूरत है उसके हिसाब से मैं उस कलर की कैंडल जलाऊंगी। कैंडल देखे दिवाली के दिनों में आती है, छोटी छोटी भी आती है, तो हम जलाएंगे अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग कैंडल होगी। नंबर 1, आप, अगर मैं हेल्थ के लिए जला रही हूँ तो मेरी हेल्थ की कैंडल बिल्कुल अलग ढंग की होगी, वेल्थ के लिए जला रही हूँ तो उसकी अलग होगी, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैं अब जलाऊंगी तो मेरी दूसरी कलर की होगी। हम क्यों कलर्स की करें, क्योंकि इनके अलग अलग तत्व हैं। रेड कलर फायर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर हमारी ग्रोथ, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये सब चीजें भी हम आपको बताएंगे कि आपको किस बाधा को दूर करने के लिए कौन सी कैंडल जलानी चाहिए, उसका क्या प्रभाव है, किस ढंग से जलानी चाहिए, किस ढंग से मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीजें इस कोर्स में जो हम लेके आए, अभी हम बेसिक कोर्स लेके आए। बेसिक कोर्स में क्या है, हम आपको कैंडल्स मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, अपनी नेगेटिविटी दूर, आपने बहुत पहले की बात है, आज की नहीं बता रही हूँ मैं, बहुत पहले की बात है। हमारी दादी नानी होती थी या हमारी माएँ भी होती थी, तो क्या होता था, किसी बच्चे की नजर लग जाती थी तो नमक राई करके और आग के अंदर जला देते थे। आग के अंदर क्यों जला देते थे, हम आप, आग जो है नेगेटिविटी को जला के राख कर देती है। जब हम कैंडल जलाते, मान लो मैंने व्हाइट कैंडल जलाई है, ठीक है, मेरी नेगेटिविटी जितनी भी है हम उसको रब करेंगे, रब करेंगे, और मैं कहूंगी मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है, मेरे चारों तरफ जितनी नेगेटिविटी है, उसको आप जला के मैनिफेस्टेशन करना, मेरी सारी नेगेटिविटी जलकर राख हो जाए। और आपने दूसरा ये भी देखा होगा, आजकल भी कई रिचुअल्स होते हैं, जैसे किसी के घर के अंदर कोई डेथ हो जाती है, यहाँ शहरों में तो नहीं होता, लेकिन विलेजेस साइड में तो अभी भी होता है, कि घर के बाहर जो है ना अग्नि जला देते हैं, दरवाजे के बाहर जला के रख देते हैं। जो भी जाता है तो वो अग्नि के संपर्क में आता है, तो वो वहां की नेगेटिविटी, जो उस एरिया की नेगेटिविटी है, वो वहीं जल के खत्म हो जाती है। तो हम क्यों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम दीवे से क्यों नहीं करें, दीवे में और कैंडल्स में यही फर्क है कि हम अपने उसमें कलर्स हम यूज नहीं कर सकते, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दीवे में हम उसका जो ऑयल है, उस जो इसमें एसेंस है, उसको हम ऑयल में, इसमें हम इस पे क्या करते हैं, ऑयल को रब करते हैं नीचे से ऊपर तक, फिर हम अपनी विश लिखते हैं, दीवे पे नहीं लिखी जा सकती, फिर हम इसमें कुछ कोड वर्ड्स लिखते हैं, वो उसमें नहीं लिखे जा सकते। ये जब हम स्पेल करते हैं, ये सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं, जो कि मोमबत्ती पे आराम से लिखी जा सकती है। तो मोमबत्ती को हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। हम फिर देखेंगे कि किस कलर की मोमबत्ती को किस डायरेक्शन में जलाएं, साउथ में जलाएं, ईस्ट में जलाएं, वेस्ट में जलाएं, नॉर्थ में जलाएं, किस कलर की मोमबत्ती कौन से चक्रा को हमारे को हील करेगी, कौन से कलर की मोमबत्ती 2 नंबर के लिए यूज होगी, कौन सी कलर की मोमबत्ती 5 नंबर के लिए यूज होगी, कौन सी कलर की मोमबत्ती 1 नंबर के लिए यूज होगी, कौन सी मोमबत्ती किस बीमारी के लिए यूज होगी, कौन सी किस मैनिफेस्टेशन के लिए होगी। आपके रिलेशनशिप खराब है तो आपको एनर्जी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको बोलने के लिए चाहिए, तो रेड कलर की यूज करेंगे या पिंक कलर की यूज करेंगे।
हीलिंग के लिए चाहिए ग्रीन कलर की यूज करें। फिर उनकी आप देखेंगे इतना तो हम उसमें करेंगे, लेकिन जो हमारा एडवांस कोर्स होगा उसमें उसकी फ्लेम कैसे जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, उसकी शेप कैसी है, मोमबत्ती की शेप कैसी है, वो दैट इज डिफरेंट पार्ट। बहुत मतलब लंबा चौड़ा है इसका कैंडल्स का। तो आज हम बेसिक के बारे में बता रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि व्हाई वी शुड यूज कैंडल। कैंडल हम क्यों यूज करें। डिफरेंस, आग हमारे लिए पवित्र है, आग के साथ हम अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, और हम मैनिफेस्टेशन में, प्योरिफिकेशन में, हीलिंग के लिए अपने चाहे रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, चाहे बॉडी को हील कर रहे हैं, चाहे अपने फाइनेंस को हील कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैडम इससे पैसा बढ़ जाएगा। जब हम मैनिफेस्टेशन करेंगे और दिल से कोई दुआ करेंगे, दुआओं में कितना असर होता है, और अग्नि को साक्षी मानकर तो फेरे भी लिए जाते हैं भाई। सारी जिंदगी 7-7 पीढ़ियां निकल जाती हैं उन फेरों से। हमारी दादी परदादी ने भी फेरे लिए थे, हमारी नानी परनानी ने फेरे लिए थे, आज हम यहाँ बैठे, हमारे बच्चों ने भी लिए। तो वो अग्नि को साक्षी मानकर वहीं से मंत्रों के उच्चारण के साथ वही मैनिफेस्टेशन था, जिसको आज हम कहते हैं अपना आशीर्वाद। मैनिफेस्टेशन का मतलब है हम अपना अग्नि को साक्षी मानकर अपने लिए विश को फुलफिलमेंट करना। ये हमारे कोर्स का कंटेंट है, मतलब ये हमारा कोर्स है जिसको हम करवाने 2 दिन के बाद जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो मैम आप कुछ बताएंगे, फिर मैं आगे कुछ और बताऊंगी। जी अच्छा मैम। ये बताइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक। हाँ जी, है मैम, सृष्टि जी इंटरेस्टिंग है। कुछ नया है, मतलब नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है। कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है। तो हम नई नई चीजें लेके आते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है मैम। आप मतलब इतना लोगों को इतना नॉलेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लोगों के लिए कर रहे हैं आप। ऑल गॉड अच्छा है। ग्रेस। देखिए हम लोगों के लिए भी कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें हैं, वो क्या कहते हैं ना, आपने देखा होगा मेहंदी बांटने वाले के खुद भी हाथ लगाने रंगते हैं, वाले को। औरों के, हाँ, औरों के तो रंगता ही रंगता है, अब उसके हाथ भी रंगते हैं। तो इसमें हम दो, इसमें गिव एंड टेक है, दोनों का ही फायदा होता है। इसमें अपना भी फायदा है। हम लोग देखिए ये अब कॉपी बना रखी है हम लोगों ने, मतलब ये नहीं एक एक चीज को ढूंढना, एक एक चीज को लिखना, एक एक चीज को प्रैक्टिस करना, और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अपने जो भी हमारे सीखने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको उन चीजों का अच्छे से ज्ञान भी हो और उसका यूटिलाइजेशन भी हो, अपने लिए भी करें और अपने घर वालों के लिए भी करें। अच्छा एक और बता दूं मैं बात, इसमें मजेदार और बात है। मान लो कोई रेकी का स्टूडेंट है, या कोई टैरो का है, टैरो कार्ड जिन्होंने सीख रहे हैं, वो टैरो के जितने भी स्पेल है ना हमारे, वो इनसे होते हैं, कैंडल से होते हैं। जो रेकी वाले हैं वो अपनी विश भी जो है ना रेकी के साथ सिंबल बना के अपनी विश को और जल्दी फुलफिल कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे बताएंगे कि रेकी वाले कैसे करेंगे, टैरो वाले कैसे स्पेल करेंगे, और कैसे अपने टैरो के कार्ड्स कैसे लगा के कि आप अपनी विश को पूरा करेंगे। दैट इज वो हमारा थोड़ा सा एडवांस कोर्स में आ जाता है। ठीक एक्चुअली है, एक बार में पूरा कोर्स कंडक्ट कर नहीं सकते, बेसिक सीखना जरूरी है। जो बेसिक बेसिक सीखना सीख, जरूरी है। हाँ बेसिक सीखना, जो बेसिक सीख लेना उसके लिए एडवांस सीखना आसान हो जाएगा। और हम एडवांस भी इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि जो बेसिक एडवांस करेगा उसको बेसिक भी साथ में आना चाहिए। अगर मान लो किसी ने बेसिक नहीं किया बाय चांस और एडवांस का आया हमारा साथ में, कह रहा है कि एडवांस करना है, तो उसको हम पहले बेसिक की रिकॉर्डिंग्स देंगे सो दैट वो पहले सीख सके बेसिक को, तभी आगे बढ़ पाएगा वो। और जो बेसिक कर लेगा उसकी फीस फिर हम जो हमारा एडवांस करेगा उसमें एडजस्ट हो जाती है, वो हम कर लेते हैं उसमें। ठीक है। तो चलो मैं एक छोटी सी रिचुअल अभी बता देती हूँ जो कैंडल की, कि आप लोग, सबसे बड़ी जरूरत आज के सबके टाइम पे पैसा है, कि पैसा चाहिए भैया। तो पैसे के लिए जैसे कि मैम ने भी बताया, ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल चाहिए। अच्छा कैंडल ना कोशिश करना बड़ी वाली ना लेना आप, क्योंकि देखो ये जो कैंडल्स हैं ये बड़ी हैं,
एक थोड़ी छोटी कैंडल्स भी आती है, जैसे मैंने बताया दिवाली पे जो हम जलाते हैं, तो कैंडल्स वो लेना, 5 क्योंकि इंची 5 इंच से ज्यादा की 5 नहीं इंच, बड़ी हाँ होनी हाँ, चाहिए। इतनी सी हो बस, इससे ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी। क्योंकि क्या है ना, आपको रिचुअल सिर्फ एक दिन करके नहीं छोड़ना है, ये एटलीस्ट 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, 45 डेज, इस तरीके से की जाती है। अच्छा, जिन्होंने टैरो सीखा हुआ है उनको तो पता होता है कि हम किस तरीके से अपना टाइम निकाल लेते हैं। टैरो जिन्होंने सीखा उनको पता है कि हम टाइमिंग अपना किस तरीके से निकाल लेते हैं, कि कितने दिन करनी है, वो एनर्जीज उनकी उससे मैच कर जाती है। क्योंकि कोई भी आप रिचुअल कर रहे हो, 21 दिन तो करो ही करो। जो मैम डे हर दिन नई कैंडल से करना है, हर दिन? नहीं 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 नहीं, तभी तो बोला कैंडल छोटी लो। मैं अभी बताऊंगी छोटी। प्रोसेस क्या है, कि वो कैंडल पूरी बर्न होनी चाहिए। हम्म, कई बार क्या होता है कि जब हम कैंडल बर्न करते हैं तो किसी वजह से वो कैंडल बुझ जाती है, ठीक है। मे बी होता क्या है, कई बार हवा का झोंका आता है तो हो जाता है, हम लोग एकदम से ही हो जाते हैं, कैंडल बुझ गई, क्या हो गया पता नहीं। तो पहले चेक कर लो कि भाई हवा की, लेकिन वो बुझ गई है ना तो उसको दोबारा ऑन नहीं करना है। कोई बार चाहे वो किसी वजह से भी बुझी हो, उसको दोबारा ऑन नहीं करना है, ठीक है ना। पहले तो यही चेक करना होता है कि क्या रीजन है हवा वो के झोंके से। इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिश करो ऐसी जगह बैठ के करो कि जहां हवा ना आए। अदरवाइज अगर वैसे हुई है तो डेफिनेटली घर में कुछ एनर्जी ऐसी है जो उसको होने नहीं देना चाहती। तो उसके लिए फिर हम यही बोलते हैं भैया पहले अपने घर की, वैसे भी स्पेल करने से पहले वैसे भी अपने घर को एनर्जाइज करो, उसकी क्लींजिंग करो। कैंडल की भी क्लींजिंग करनी होती है, इसको भी इंटेंशन देनी होती है, इसको भी एनर्जाइज करना होता है। जैसे अपने हम टैरो कार्ड्स को करते हैं या हमारे ब्रेसलेट्स वगैरह आते हैं उनको जिस तरीके से करते हैं, क्योंकि देखो ये भी हम मार्केट से ही लेके आते हैं, पता नहीं किस किस किन किन हाथों से होके निकलती है ये भी। तो क्लींस करना बहुत जरूरी होता है इसको भी। वही सेम मेथड होता है क्लींस करने का, अपना धूपबत्ती वगैरह से करके जैसे हम करते हैं, है ना, वही करते हैं। फिर इसको इंटेंशन देते हैं कि मैं अपने अपने इस चीज के लिए आपको यूज कर रही हूँ, प्लीज हेल्प मी, इस तरीके से जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो मनी के लिए बता रही थी मैं, ग्रीन कलर की कैंडल्स लेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 7 तो लो जरूर। और ये फ्राइडे को करनी होती है, वीनस होता है फ्राइडे का, है ना, लग्जरी का, तो फ्राइडे को करनी होती है ये हमें। जिसके लिए भी आप कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, घर में किसी और के लिए कर रहे हो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस ही बात है अपने लिए ही करेंगे, क्लाइंट के लिए तो नहीं करेंगे। जब कोर्स सीख लेंगे आप तब तो किसी के लिए भी कर सकते हो। तो जिसके लिए भी कर रहे हो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, जिसके लिए भी कर रहे हो, है ना। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है कोई बात नहीं, उस पर्सन का नाम लिख दो। आपको पता है उस पर्सन के, आपके जिस भी, क्योंकि नाम पता है तो आपको ऑब्वियसली उसकी पिक्चर भी पता होगी। आपको पता है कि ये हम इस पर्सन के लिए कर रहे हैं। चाहो तो आप उस पर्सन की फोटो भी आप छोटी सी, जैसे पासपोर्ट साइज, अगर घर के लोग के लिए करते पासपोर्ट साइज फोटो रख लो, ताकि वो और क्लियर हो जाए हमारी, जब हम अपना ऑल्टर लगाते हैं। ऑल्टर लगाने को आप इसको अपने मंदिर में भी कर सकते हो, ठीक है। एक स्पेसिफिक ऑल्टर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, वो फिर हम कोर्स में सिखाएंगे कि कैसे करना है वो। आप अभी फिलहाल इसको मंदिर में भी कर सकते हो अपने, जैसे सबके घर में लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति तो होती ही है, सबके घर में होती है ना, दिवाली पूजा करते हो तो उनके सामने आप अपनी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये हो गया, हमने डेट ऑफ बर्थ नाम लिख दिया। सेकंड फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल लगाना है। जैसे मैम ने बताया कि हर कैंडल्स के ऊपर हम अलग अलग ऑयल बताते हैं, अलग अलग हर्ब्स बताते हैं। इसको हम ड्रेसिंग कहते हैं, कि कैंडल्स की ड्रेसिंग करना या अनॉइंट करना कैंडल को। कई लोग कहते हैं, एक मुझे ध्यान है, एक बार किसी को बताई थी, मैम ड्रेसिंग कैसे, क्या क्या पहनाना पड़ेगा इसको। मैंने कहा पहनाना क्या है, इसकी ऑयलिंग करनी है, ठीक है। तो ऑयल इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना। देखो अभी तो आप अगर शुरू करना चाहोगे तो मनी ऑयल में भी, अगर किसको आता होगा बनाना बना सकते हैं, आप बनाते होंगे तो आपके पास होगा, मार्केट से तो एकदम से नहीं खरीद सकते। तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, ठीक है। घर में कोकोनट ऑयल तो सबके घर होता है। इस पे लगाना कैसे है, आप अपने लिए कर रहे हो, पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हो, अपनी तरफ चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, तो कैंडल की ये जो बातें होती है, जो इसको क्या बोलते हैं, ये अपनी तरफ रखनी है। और ऑयल को भाग भी अपनी तरफ करके लगाते जाना है, इंटेंशन डालते हुए कि मैं मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मनी मेरे पास आ रही है, चारों तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है। ऑयल लगाते लगाते इसको हम इसको बोलते जाएंगे, ऑयल लगाते जाएंगे। 1 मिनट तक कर लो, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, या जब तक आपको लगता है कि हाँ मेरा अच्छे से ऑयल लग गया और मेरी इंटेंशन अच्छे से कैंडल में चली गई। ऊपर से आप फिर सिनेमन पाउडर, सबके घर में सिनेमन होती है ना, पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको पीस लो। फिर वो पाउडर भी अपने हाथ में लेके,
ऑब्वियसली बात है, आपके हाथ में भी ऑयल लगा हुआ है, इस पे भी ऑयल लगा हुआ है, अपने हाथ में लेकर भी उसको ऐसे ऐसे लगा सकते हो, उसके ऊपर ऐसे डालते जाओगे तो चिपक जाएगी, सिनेमन सारा पाउडर इस पे चिपक जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है, हम इसके ऊपर अपनी विश लिख भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है वो कैंडल छोटी होती है जो हम बता रहे हैं रेगुलरली, अगर आप उस पर नहीं लिख पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक पेपर लो, ग्रीन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो व्हाइट प्लेन पेपर ले लो, उसके ऊपर ग्रीन कलर से लिख लो, नहीं तो ब्लू कलर से लिख लो, क्योंकि ब्लू यूनिवर्सल कलर है। व्हाइट पेपर पे ब्लू कलर से अपनी अफर्मेशंस लिख लो, कि आई अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर भी लिखो। मैं स्पीड से तो नहीं बोल रही? नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फिर उस पेपर पे अपने अफर्मेशन लिख दो कि आई लव मनी, आई अट्रैक्ट मनी, लव मनी मेरे पास आ रही है, जो भी आपकी अफर्मेशन, जो भी आप मनी से रिलेटेड लिखना चाहते हो उसके ऊपर लिख दो। फिर इसको एक प्लेट में रख दो, ऑब्वियसली गिर ना जाइए, तो इसको थोड़ा सा जैसे हम लगाते हैं कैंडल को, थोड़ा टपका के उसको चिपका देते हैं, इस तरीके से करना। और ये नहीं लगा के छोड़ के, मतलब कम से कम हम ये कहते हैं 5-10 मिनट आप कैंडल के पास बैठो, उसको फील करो, उसकी एनर्जी को फील करो, देखो। बाद में आप चाहो तो बेशक छोड़ सकते हो, अपना काम वाम कर सकते हो, बट वो ध्यान ये रखना है कि ऐसी जगह होनी चाहिए कहीं आग वाग लगने का डर ना हो, बाई चांस 1% अगर कैंडल गिरे या उसके आसपास कोई ऐसी चीज ना हो। ठीक है, तो वहां रख दिया हमने कैंडल, पेपर इसके नीचे रख दिया हमने, ऊपर ही कैंडल रख दी, धीरे धीरे कैंडल बर्न होती चली जाएगी, नीचे वो बच जाएगा, उसका बच गया रेसिड्यू, जो बच गया उसको आपको डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि देखो वैक्स है, मैं नहीं बोलूंगी कि आप उसको पौधों में डालो या जमीन के अंदर उसको बरी करके आओ, क्योंकि वैक्स है, वैक्स मेल्ट वो नहीं होती है, अर्थ में रिजॉल्व नहीं होती है, तो इसको डस्टबिन में फेंको, सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए। ठीक है ना, सब कुछ कर दिया हमने, सब प्लेट में रख दिया, ये हमारी हो गई मनी के लिए। ये बहुत सिंपल बता रही हूँ मैं, बाकी कोर्स में हम थोड़ा और भी बताएंगे, ये बहुत सिंपल सी बता रही हूँ मैं, कोई भी कर सकता है इसको, और एटलीस्ट 21 डेज तो करो जरूर, 7 डेज तो मैं बोली, पर मैं कहती हूँ कि 21 डेज करो। कट्ठी कैंडल्स कट्ठी आ जाती हैं अमेजोन वगैरह पे, सब जगह इजीली अवेलेबल है, इनको टेपर कैंडल बोलते हैं वैसे। अगर आप किसी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे लोग डालते रहते हैं कि जो कैंडल्स बनाते हैं, क्योंकि कैंडल्स, अच्छा आप टी लाइट कैंडल भी यूज कर सकते हो, बट बात वो आ गई टी लाइट कैंडल की कि आप उस पर फिर आप नाम अफर्मेशन वगैरह कुछ लिख नहीं सकते हो। अगर आपने अपना वो बना रखा है, मनी जार बना रखा है, अगर आप लोगों ने अपना, जैसे हम बताते रहते अपने वेबिनार्स में मनी जार, हेल्थ जार वगैरह बताते रहते, अगर आपने मनी जार बना रखा है अपना, तो आप टी लाइट कैंडल जला के उस मनी जार के ऊपर रख सकते हो। उससे 2 फायदे होंगे, आप मनी को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो, पॉजिटिविटी आ रही है, आपके जार में जो सामान रखा हुआ है वो भी हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जी जी मैम। मैम। इसमें एक और है कि जब हम ये करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो आपके पास जो क्रिस्टल्स है ना, जैसे आप ग्रीन कर रहे हैं तो आप ग्रीन जेड्स भी रख सकते हैं, आप अपने क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं, साथ में कई हर्ब्स भी रख सकते हैं। हर्ब्स में क्या है, आप बड़े सोचेंगे मैम बड़ी हर्ब्स बता रहे हैं, हर्ब्स में क्या है, जैसे आपने गुलाब के पत्ते हैं, हम पूजा वूजा करते हैं तो क्या करते हैं, गुलाब लेके आते हैं, गुलाब के फूल लेके आते हैं, जब गुलाब के फूल होते हैं वो सूख जाते हैं तो उन पत्तों का पेटल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जैस्मिन या कोई भी फ्लावर्स लेके आते हैं, फ्लावर जब सूख जाते हैं उनको हम अपने छोटी छोटी डिब्बियों में भर के रख लेते हैं। तो तुलसी है, तुलसी के पत्ते हैं, उनको भी हम रख लेते हैं। तो हर्ब्स ये नहीं है कि हम कोई स्पेशल हर्ब्स लेके आ रहे हैं, नहीं भाई, हम घरेलू आदमी हैं, हम घरेलू हर्ब्स की बात करेंगे। सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, घर का मसाला है, उसमें कोई ऐसी चीज है नहीं कि भाई हमें स्पेशल लेने जाना पड़ेगा। सस्ती सी दालचीनी आती है, पीस के पाउडर रख लिया, बहुत सारी चीजों में काम आती है, खाने में तो आती ही आती है। बाकी हमारे रिचुअल्स करने में, मनी को अट्रैक्ट करने में, आपने देखा होगा कि घरों में ना दिवाली के दिनों में बड़ी कैंडल मेकिंग की होती है, और बड़ी जो मोटी कैंडल होती है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, सिनेमन की स्टिक्स बांध देते हैं। आप सोचते होंगे ये सिनेमन की स्टिक्स क्यों बांध रखे हैं, उनको बांध के और उनको टाई कर देते हैं।
जब वो जलती है ना तो सिनेमन की जो स्मेल है ना, वो भी साथ में उसका अरोमा जो है वो फैलता है। और वो हम अपने घरों की डेकोरेशन में भी कैंडल्स को यूज करते हैं, कलरफुल कैंडल्स को यूज करते हैं घर के डेकोरेशन के लिए। यहाँ तक कि कैंडल लाइट डिनर भी हम करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, हमने जो अ, माहौल, जिसको हम कहेंगे माहौल बनाना है, जितना खुश रिचुअल्स करते वक्त या जैसे कैंडल नाइट डिनर करते हैं, हम माहौल बना रहे हैं एक पॉजिटिव माहौल, तो ऐसे ही अपने रिचुअल्स करते वक्त पॉजिटिव माहौल भी बनाना है, नेगेटिविटी को दूर करना है हमने। सबसे ज्यादा बड़ी चीज तो ये नेगेटिविटी को दूर करते हैं। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल, व्हाइट कैंडल को, कैंडल व्हाइट कैंडल जो है ना, बहुत ही अच्छी हीलिंग के लिए, आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कैंडल को जलाइए और थोड़ी सी 2 या 3 मिनट आप उसको देखिए और ये आप अफर्मेशन बोलिए कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। मैंने बताया ना कि मैंने एग्जाम्पल आपको पुराने टाइम के भी दिए, आग के भी दिए, वो इसीलिए दिए कि मेरी नेगेटिविटी, और आपको लगता है कि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है, आपको घर के अंदर भारीपन महसूस होता है, अपनी कैंडल को लीजिए, पूरे घर में घुमाइए, ये बोलते हुए कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी इस कैंडल के अंदर आ जाए, इस कैंडल में समा जाए, और फिर इसको रब कीजिए और फिर इसको लाइट जला दीजिए। इसके धुआं जैसे जैसे जलेगा वो नेगेटिविटी उसकी सारी की सारी जल जाएगी। तो ये कई बार क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, वो भी अगर व्हाइट कैंडल को अपने पास रख के जलाएंगी, बेबी को बहुत सूदिंग लगेगा। पेट में बच्चा है, उसको भी वो बहुत सूदिंग लगेगा। हम कहते हैं ना कि बच्चे को म्यूजिक सुनाओ, बच्चे से बातें करो, तो उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ता है। ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर आप व्हाइट कैंडल यूज करते हैं, माँ की नेगेटिविटी दूर होती है, बच्चे को बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है व्हाइट कैंडल जलाने से। क्योंकि जब माँ की नेगेटिविटी दूर होती है तो बच्चे के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। तो ये एक व्हाइट कैंडल का मैंने आपको बताया, इसका धुआं जो है वो नेगेटिविटी को दूर करता है। अब मैं बता रही हूँ कि रेड क्यों जलाएं। रेड कलर है एनर्जी का, स्ट्रेंथ का, पावर का, पैशन का। ठीक है, हमारे में हम कहते हैं ना कि यार मैं बहुत थका थका सा रहता हूँ, तो हम क्या कहते हैं, ब्लड की कमी होगी। भाई ठीक है, गाजर का जूस पियो, अनार का जूस पियो, टमाटर का जूस पियो, ठीक है, यानी रेड चीजें खाओ। क्यों यूज करते, मंगलवार वाले दिन हम क्यों कहते हैं रेड कलर के कपड़े पहनो, आपका रूट चक्रा खराब है, रेड चीजों का यूज करो। यानी आपका आत्मविश्वास की कमी है, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, आपके अंदर एक ओज की कमी है। तो रेड कलर की जो कैंडल है वो हमारे फिजिकल अट्रैक्शन को बढ़ाती है। अगर हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ के, मैं यहाँ रिलेशनशिप माँ बेटी का और बेटे उसका नहीं बता रही, मैं हस्बैंड वाइफ के, इसका मतलब आपके अंदर एक उत्साह की कमी है। आप बुझे बुझे से रहते हैं, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है, कोई बातचीत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों में एनर्जी नहीं है। तो आप मैनिफेस्टेशन करते वक्त अपने हस्बैंड का भी और अपने लिए भी, दोनों के लिए रेड कैंडल को यूज करेंगे। घर में भी जलाएंगे तो उससे भी ये नहीं कि मेरा पति तो दूसरे कमरे में बैठा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ जला रही हूँ, उसको क्या फायदा होगा। भाई उसको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा। तो रेड कलर जो है लव, इमोशनल, फिजिकल स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप के लिए, करेज के लिए, एनर्जी के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ये सब रेड कलर की कैंडल जलाने से होता। ग्रीन कलर मैम ने बताया कि ग्रीन कलर हमारे प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट के लिए हम ग्रीन कलर को यूज करते हैं। और ग्रीन कलर किस तरफ यूज होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। नॉर्थ में हम कहते हैं ना, जैसे पानी लगाओ भाई, पानी किस लिए, हरियाली के लिए, फर्टिलिटी।
अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत है, फर्टिलिटी की कमी है, अर्थ एलिमेंट उसका खराब है। अर्थ में तो क्या है, जो भी चीज डालोगे वही फर्टाइल हो जाती है, आप जो बीज डालोगे वही उग जाएगा। तो और जो उगेगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। तो ग्रीन जो है फर्टिलिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, पैसे के लिए, लक के लिए। आपका घर नहीं बन रहा है, आप विश करो ना मेरा घर बन जाए, ग्रीन यूज कीजिए। आपका स्टडीज में है, आपके सेल्फ की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ में बहुत कमी है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन ग्रोथ में मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। आप ग्रीन कलर की कैंडल जला के देखिए, बैठना तो पड़ेगा, 2-3 मिनट तो उसको गेज करना पड़ेगा, उसकी लॉ को देखना पड़ेगा, आपने विश बोलनी पड़ेगी, मैनिफेस्टेशन बोलना पड़ेगा। मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ है, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूं, मेरा अच्छा घर बन गया है। ये मैनिफेस्टेशन। मेरी स्टडीज में मेरी बहुत अच्छा, मेरी स्टडीज के अंदर मेरा बहुत अच्छा मन लग रहा है, मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा है, मेरी हीलिंग हो रही है, मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरा हार्ट चक्रा, क्योंकि ग्रीन मैंने बताया ना हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट, मेरा हार्ट चक्रा बिल्कुल खुल गया है, मैं पैशनेट हूँ, मैं सब चीजों को बड़ी खुशी से रिसीव कर रहा हूँ। इस ढंग से आपने मैनिफेस्टेशन करनी है, यानी पॉजिटिव, मेरे को मिल रहा है, पॉजिटिव ढंग से बोलना है उसको, पॉजिटिव ढंग से बातचीत करनी है। आप ये सोचिए कि आप अग्नि को साक्षी बोल के भगवान को ये चीज कह रहे हैं। अग्नि जो है एक माध्यम है, एंजल्स है, भगवान को भी, भगवान आइए मेरी, हम सब की मदद कीजिए। और एक और बात हूं, मेरी मेरी नहीं कीजिए, हम सब की, इसमें यूज कीजिए शब्द हम, यानी अगर आप हम यूज करेंगे तो आपका 1 गुना नहीं 10 गुना बढ़ेगा, हम सब के लिए। जब हम सब के लिए यूज करते हैं तो क्या होगा, यानी हम में मैं भी आ गई, हम में मैं भी आ गई, और भी आ गए। कौन आ गए, किसकी किस्मत खुल सकती है, आपके बच्चे की किस्मत खुल सकती है, आपके पति की किस्मत खुल सकती है, आपके रिश्तेदारों की किस्मत खुल सकती है, जो आपके साथ कनेक्टेड है उनकी किस्मत खुलेगी खुलेगी, और आपको 1 गुना की बजाय 10 गुना बेनिफिट होगा। तो इस ढंग से हम इन रिचुअल्स को करा जाता है, इन रिचुअल्स के बारे में बोला जाता है। तो कैंडल स्पेल्स बहुत आसान सा, जो बेसिक कोर्स है बहुत आसान सा है, लेकिन बेसिक तो है ना, नींव, घर की नींव, कोर्स की नींव है बेसिक। तो हमारा जो कोर्स होगा, हम आगे कैसे कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे रेखी के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने टैरो कार्ड्स के यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें कैसे फ्लेम होगी, हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल एक का मुंह इधर है और एक का मुंह उधर है, एक दिल्ली जा रहा है एक कलकत्ता जा रहा है, आपस में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कैसे आप लोग उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उनकी फोटो कैसे, आजकल आपको एक बताऊं, लेडीज एंड जेंट्स की फिगर बना, अभी ये कैंडल थेरेपी ऐसी चल गई है कि आपको यहाँ तक कि खोपड़ी की भी कैंडल बनी हुई है, मैम स्कल की, बिल्कुल वो स्कल बहुत की। बहुत बहुत काम करती है मैनिफेस्टेशन में, हेल्थ में। वो मैं कोर्स में बताऊंगी, वो एडवांस का पार्ट है, बहुत अच्छा काम करती है। नहीं, मैं थोड़ा सा इनको बता रही हूँ कि मैम बहुत कैसी अच्छा कैसी करती कैंडल्स बन गई हैं और कैंडल्स का धुआं किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, उसकी जो फिगर्स है, वो जो मोम पड़ रहा है वो क्या फिगर बता रहा है, मोम किस ढंग से पड़ रहा है, वो भी आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। मतलब बेसिक में तो हम बताएंगे किस कलर की, कौन कौन सी चीज के लिए किस किस कलर की, और कैसे यूज किया जाना चाहिए, कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ के लिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, हम अपने लिए, अपने हीलिंग के लिए, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए, घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम कैसे इनको यूज में ला सकते हैं।
और है क्या, 5 या 6 रुपए की कैंडल आएगी, रोज इतना तो हम खर्च कर ही सकते हैं। तो एक कैंडल बड़ी नहीं लेनी, छोटी, जैसे इतनी छोटी भी चल सकते हैं जितनी बर्थडे कैंडल होते हैं ना। बर्थडे कैंडल में नीचे धागा नहीं होता, इसलिए वो इतनी कैंडल ये उस पे लिखा नहीं जा सकता। तो थोड़ी सी बड़ी, ऐसी 3-4 इंच की, 4-5 इंच से नीचे नीचे के कैंडल, ताकि आप आराम से उसको जल जाए और उसको यूज किया जा सके। जी मैम, आप कोर्स कंटेंट बता दीजिए हाँ इनको। जी कोर्स, हाँ जी कोर्स में तो जैसे अभी मैम ने बता ही दिया कि हम कुछ क्योंकि देखो बेसिक में क्या है ना, कलर्स का जानना बहुत जरूरी है। तो जितने कलर्स की भी कैंडल्स होती हैं सारा डिटेल में बताया जाएगा, हर कलर्स के बारे में। हम कुछ बेसिक स्पेल्स भी सिखाएंगे इसमें। जैसे मैंने बताया एलिमेंट्स क्या होते हैं, हर इनके एलिमेंट्स भी होते हैं, कि कौन सा कलर कौन से उससे जुड़ा हुआ है हमारे चक्रास के लिए। ये हम 7 चक्रास का भी इसी में सिखाएंगे, क्योंकि क्या है ना, चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी है सबके लिए। तो चक्रास की हीलिंग का कौन सी कैंडल्स आप यूज कर सकते हो, वो कौन कौन सी कैंडल यूज कर सकते हो, कैसे कैसे यूज कर सकते हो, वो सारा प्रोसेस इसमें समझाया जाएगा। यही कोर्स कम से कम 4 या 5 दिन का चलने वाला है। 4 या 5 दिन इसमें आराम से लगेंगे करने में इसको। अगर फिर साथ में हम एडवांस लेके आते हैं तो जो बेसिक कर लेगा, एडवांस हम इसका साथ में रिकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि एडवांस में फिर काफी सारी चीजें होने वाली है। वो मे भी हमारा 1 वीक का हो जाएगा, वो शायद इससे ज्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। इवन उसमें हम, आपने लोगों ने देखा होगा, आउल कैंडल होती है, कैट कैंडल होती है, और ये फ्रॉग कैंडल्स भी होती हैं, पिग कैंडल भी होती है। हर उसका अलग मीनिंग होता है ना। और उसकी तो मैम ने बताई, इनको हम बोलते हैं फिगरिंग कैंडल। लेडीज और जेंट्स की बनी हुई आती हैं अलग से, वो कैंडल्स होती हैं, अलग अलग भी होती हैं। और लव कैंडल्स के लिए, जब लव स्पेल्स करते हैं उसके लिए एक साथ भी होती हैं। किसी को सेपरेट करना है, जो सेपरेट वैसे बोलते, सेपरेट करना तो क्या हो जाता है ना, एक नेगेटिव उसमें आ जाता है। लेकिन सिचुएशन वहां तक आ गई कि डिवोर्स हो रहा है, लेकिन इतने सालों से कुछ तो चलो होता है कि फटाफट से शादी अभी 2-4 महीने में कुछ है तो हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग होते कुछ सालों से साथ रह रहे हैं और डिवोर्स हो रहा है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है, वो तो हो नहीं पाती है दूर। तो उसके लिए भी कई लोग स्पेल करवाते हैं कि भैया वो एनर्जी खत्म हो जाए। तो उसके लिए फिगर कैंडल जेंट्स की और इसकी अलग से ली जाती है। लेडीज की जो फिगर कैंडल होती है, मैन वुमन की अलग से ली जाती है। फिर उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं वो होता है। नॉब कैंडल्स होती हैं, मतलब और भी बहुत तरह की कैंडल्स हैं जो कि एडवांस में हम बताने वाले हैं। बहुत बहुत सारी, जो मतलब अभी मेरे को ध्यान भी नहीं है अभी और कौन कौन सी रहती है, बहुत सारी ठीक है ना। तो अभी इसका जो हम बेसिक कोर्स लेके आ रहे हैं वो 4 से 5 दिन का रहने वाला है। 1500 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है हमने। टाइमिंग अभी फिक्स नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आता है कि मैम 5 बजे कर दो, कुछ का आता है मैम 9 बजे कर दो। तो वो हम सबसे बात करके कौन सा टाइम ठीक रहेगा, सबके लिए सुटेबल रहेगा, उस हिसाब से रखेंगे, है ना। वो सब, क्योंकि वैसे तो देखो 9 बजे का टाइम हमें सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि मोस्टली करने वाली कौन है, हमारी वुमेन्स हैं, हमारी हाउस लेडीज हैं, है ना। तो अपना काम वाम खत्म करके आराम से बैठ जाती हैं वो तो हमें 9 बजे बेटर लगता है। बाकी हम अगर कोई और ऐसा होगा किसी का, तो उस हिसाब से देख लेंगे कि टाइमिंग क्या रखनी है हमने। और ये हमारा शुरू होने जा रहा है फर्स्ट से, मंडे से शुरू होने जा रहा है ये हमारा। और एडवांस का हमने रखा है 5100 एडवांस, क्योंकि हम कोशिश करेंगे एडवांस ही हम साथ के साथ करवा दें, सो दैट क्या हो ना, ये जो एनर्जीज आपकी चलेगी वो साथ के साथ आगे आ जाएगी, कवर पूरा हो जाएगा आगे बने। क्योंकि एक बार में बीच में फ्लो टूट जाता है ना, वो दोबारा फिर उसी चीज को दोबारा से रिपीट करोगे आप, बेसिक वाले को भी और उसको भी, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारी कोशिश रहेगी कि साथ के साथ हम करवाने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं जैसा भी हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सारा कोर्स का है, क्या क्या चीज हम सिखाने वाले हैं। एनर्जी एक्सचेंज मैंने बताई दी है। मे बी यहाँ पे सब हमारे नोन ही है, कोई बाहर का तो नहीं है नहीं कोई ऐसा। नहीं मैम, 2-3 है। दीक्षा वैस है। दीक्षा जी, आप अगर अपने आप, आप को। हाँ जी, हाँ जी दीक्षा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। मैम दीक्षा मेरी बेटी का नाम है, मैं भारती हूँ। अच्छा, भारती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, मुझे ध्यान आ गया चलिए। मैम क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ हाँ, जी पूछिए। मैम जो आपने बोला है कि ग्रीन कैंडल जलानी है, उसके नीचे पेपर रखना है वो लिख के, नाम वगैरह,
तो वो भी बर्न करना है उसके साथ, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना नहीं है? नहीं, बर्न नहीं करना। अगर वो साथ में बर्न हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो कुछ नहीं, उसको कैंडल के साथ ऐसे ही ऐसे उसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, थैंक बर्न होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दो। कई ठीक है, बार ओके। ये होता है ना कि नीचे जाते जाते जो है ना बुझ ही जाती है कैंडल, जो है ना चारों तरफ मोम फैल जाता है, लेकिन कैंडल का जो थ्रेड है वो छोटा हो जाता है, वो बुझ जाता है, तो उस कागज के ऊपर रखा रह जाती है वो, तो उसको उठा के डिस्कार्ड कर दीजिए साथ में, और जल जाता तो जल जाने दीजिए, उसमें कोई हाँ ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे हम, जैसे पर्पल है या ग्रोथ के लिए हम ब्राउन कलर की है, येलो हम किस चक्र के लिए है, किस किस बीमारी के लिए, अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे, अलग अलग ये समझ लो कि आपके बॉडी के सारे 7 चक्रास हीलिंग भी हो जाएंगे, और उनके रिचुअल्स भी हो जाएंगे। हमने अभी चक्रास का जो है ना कोर्स करवाया था, चक्रास हीलिंग का, तो उसके अंदर हमने वैसे बताए भी थे, लेकिन अब ये दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे कि हमारा कौन सा चक्र है, उसका कलर क्या है, उसका काम क्या है, वो किस किस बॉडी पेन के लिए हमारे काम आ जाता है, वो भी साथ में आपका रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल। इसमें एक नई चीज और ऐड हो गई ना कि आप कैंडल से कैसे अपना हील कर सकते हैं, कौन से कलर की कैंडल से, एक नई चीज और ऐड हो गई। अच्छा, एडवांस में मैं एक चीज और बताऊं, एडवांस में हम आपको ये रिचुअल ऑयल्स बनाना भी सिखाएंगे। जैसे ऑयल्स का हम बता रहे हैं ना, मनी ऑयल होता है, अबंडेंस ऑयल होता है, प्रॉस्पेरिटी ऑयल होता है, और भी बहुत तरीके के ऑयल होते हैं जो कि यूज होते हैं हमारे इसमें, हमारी स्पेल्स में यूज होते हैं। वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। चाहो तो आप मार्केट से ले सकते हो, चाहो तो खुद भी बना सकते हो। जैसे कई लोग होते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉपर स्पेल का कर ही रहा है, अपना प्रोफेशन ही बनाना है उसको, तो ऑब्वियस ही बात है वो इतने सारे खरीदेगा तो नहीं। वो तो यही कोशिश करेंगे भी अपने ऑयल्स हम बना के रखें अपने, ताकि हमें किसी की स्पेल करनी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, स्पेल आप एक बार में 2-3 लोगों के लिए कर सकते हो, कुछ टाइमिंग का गैप देके 1-2 दिन उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि एक बार में आप एक ही का स्पेल करना है आपको। ये उनके लिए, बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्होंने, अच्छा कोई ना, हम में भी जो ये लोग यहाँ पे हैं सब किसी ना किसी मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ आता ही है, जो मुझे लगता है। हाँ, चाहे क्योंकि रेकी आती है, हाँ, चाहे जो सबको कुछ ना कुछ आता न्यूमरोलॉजी ही है। आती है, चाहे टैरो उनके कार्ड लिए आते ये हैं, कुछ एक, ना कुछ हाँ आते हैं। बिल्कुल, उनके लिए एक और एडिशनल चीज हो जाती है ये, और ये वर्क बहुत अच्छा करती है। बट मैं सिर्फ यही कहूंगी, अगर कोई आपके पास नेगेटिव स्पेल के लिए आता है कि भाई हस्बैंड वाइफ का है और हस्बैंड का चक्कर कहीं चल रहा है, हस्बैंड आके बोलता है कि भाई मुझे तो वाइफ से हटाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, या कोई लेडी ऐसी आ जाती है कि जो हस्बैंड वाइफ को कह रही है कि अलग कर दो क्योंकि हस्बैंड से मेरी फ्रेंडशिप है, मुझे उससे शादी करनी, तो इस तरीके की स्पेल बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं करनी बिल्कुल भी। इस तरीके की स्पेल तो बिल्कुल नहीं करती है कि आप उसका कर दोगे, आपकी लाइफ में वो 10 गुना होके वापस आएगा। जैसे हम टैरो कार्ड्स में हर चीज में बताते हैं कि वो चीज आपके ऊपर वापस आएगी 10 गुना होके। तो कभी भी कोई गलत चीज कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। दीक्षा जी आपका हैंड अभी भी रेज है, कुछ और पूछना है? मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आप बोल रहे थे ना 2-3 की एक साथ कर सकते, तो वो एक कैंडल से तो नहीं ना, उनके लिए अलग अलग नहीं कैंडल नहीं नहीं? नहीं, अलग अलग अलग, बिल्कुल ऑब्वियसली अलग। कभी भी मतलब एक, मान लो एक कैंडल, अच्छा मान लो ये एक कैंडल आपने यूज की आज, इस वीक आप मनी के लिए कर रहे हो और वो बुझ गई है, वो कैंडल दोबारा यूज नहीं करनी है। कौन सी कैंडल्स ऐसी होती हैं जिनको हम दोबारा यूज करते हैं, वो हम एडवांस कोर्स में बताएंगे, क्योंकि वो दूसरी कैंडल्स होती हैं जो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो। ये कैंडल्स हम दोबारा यूज नहीं करते हैं। कई कैंडल्स ऐसी होती है जो 48 आवर्स चलती हैं, उनको कैसे यूज किया जाएगा वो बताया जाए हाँ, वो अलग कि चीज है। वो, हाँ 7 डेज के लिए होती हैं, कई होती हैं कि 7 डेज तक आप उनको उनको यूज इतने कर आवर्स तक जलती हैं, उसको सकते कैसे बताया जाएगा। मैम अगर एक बार बुझ गई जैसे करते हुए, तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं दूसरी कैंडल हैं। लेके? नहीं, उस दिन नहीं करना। फिर नहीं आप ऐसे? अपने घर की हीलिंग, अपने घर को एनर्जाइज, उसको नेगेटिविटी रिमूव करो घर की, क्योंकि मे भी कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है जो उसको नहीं चलने दे रही है। स्मजिंग करो घर की। नहीं तो फिर जैसे हम कोर्स में बताएंगे कि ब्लैक कैंडल से कैसे रिमूव करनी है, आप वो करो, और कैसे कैसे कर सकते हैं हम अपने घर की स्मजिंग, क्लीनिंग, वो सब चीजें बताएंगे फिर। ठीक है, बिल्कुल, वेबिनार का वीडियो मिलेगा। देखिए, वीडियो तो हम अभी कस्तूरी डिवाइन पे डाल ही देंगे शाम तक ही, आप इसको आराम से देख सकते हैं।
कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वीडियो सारे के सारे आपको कस्तूरी डिवाइन पे मिल जाएंगे। बिल्कुल और वेबिनार्स आपके हाँ, और आप कस्तूरी डिवाइन पे आप जुड़े हुए हैं तो वहां से तो आपको मिल ही जाएंगे, सबके पास पहुंच जाएगा। हाँ जी दीक्षा जी। मैम कैंडल भी आपसे ले सकते हैं? नहीं, ये तो अमेजोन से खरीदिए ना, बस अमेजोन से बड़े इजीली मिल जाते हैं, अगर आपको आराम लगता है से कि मिल जाते तो हैं। आप मैं बंडल के बंडल, बंडल के हाँ आजकल बंडल के बंडल जो है ना, छोटी बड़ी सब तरह के, हम लोग ये नहीं करते, पर हाँ, हम खरीदते हम भी है लोग खुद भी अमेजोन से खरीदते हाँ, हैं। बहुत इजी है, अमेजोन पे बड़े इजीली मिल जाते हैं। हाँ, एक दो ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं कैंडल्स, आप कहोगे तो मैं उनका नंबर आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, मुझे कोई वो नहीं है। सिनेमन स्टिक का दिखाया जी, सिनेमन स्टिक का क्या दिखा दें सिनेमन परमजीत? स्टिक दालचीनी की लकड़ी जो होती है, अब मैं किचन से लेके आ रही हूँ। नहीं, तो गरम सिनेमन स्टिक मसाले क्या होता है? में बड़ी सी लकड़ी की वो होती है। मैं जो दिखाती अभी हूँ। बता रहे थे सिनेमन स्टिक का जो रिचुअल बताया, आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग दोबारा रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी ना, तो प्लीज आप उसको देख लेना, बहुत इजी रिचुअल है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? दीक्षा जी आपका हैंड अभी भी रेज है, कुछ और भी क्वेश्चन है क्या? चलिए, नो मैम। ओके, चलिए देखिए जी। नहीं ये मैम, वो रिचुअल रिचुअल पूछ रहे थे जो बताया है, अच्छा अच्छा, मैं हाँ, रिचुअल आप ये सिनेमन है। इनको हम क्या करते हैं, इनका पाउडर बना के, पीस के पाउडर बना के, और इनको चिप्स बोलते हैं। जो छोटे टुकड़े होते हैं ना, इनको चिप्स बोलते हैं, सिनेमन चिप्स। कई बार हम लोग बड़ी जल्दी में बोल जाते हैं कि सिनेमन चिप्स, तो आप सोचेंगे चिप्स क्या होंगे, जो छोटे टुकड़े हो गए। तो ये जी देखिए, मैम। हम अपने इसमें जो है ना, इसी में रखते हैं, क्योंकि कई बार दिखानी भी पड़ती है, कई बार थोड़ा सा। ये तो खैर सबके किचन वैसे थे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आप लोग जैसे मनी का करोगे, ठीक है, आपने वो ऑयल लेना है, आप एक काम और कर सकते हो, अपने ऑयल में सिनेमन पाउडर मिक्स करके रख लो, आपको डबल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना जितना आपको पता है कि कितना लग जाएगा, उतना सा ऑयल लेके अपना अलग से रख लो, है ना। इसको पीस कर लगाएंगे परमजीत जी, इसका पाउडर कर लेंगे। पहले आप जब उस पे अपना ऑयल लगा लोगे तो वो ऑयली हो जाएगी कैंडल, जब आप उस पे सिनेमन का पाउडर लगाएंगे तो ऑब्वियसली चिपक जाएगा ना वो उस पे, है ना। जैसे आप जैसे चुटकी से छिड़क भी सकते हैं पूरे उस पे, आराम से छिड़क दीजिए, फिर इसको ऐसे मसल दीजिए, सारी बस कैंडल लग जाएगा वो, हो बहुत इजी, जाएगा। है ना जी। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो मैम चुटकी मैम भर चाहिए। हेलो मैम। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। मैम, तो सिनेमन स्टिक खाली आप मनी के लिए करते हो कि बहुत सारे रिचुअल्स के लिए होती है? देखो, वैसे तो मनी मनी सिनेमन स्टिक मनी के लिए ही होती है। आपने अच्छा, देखा होगा मनी की रिचुअल्स में हम सिनेमन पाउडर यूज करते हैं, सिनेमन की हाँ चीज करते हैं। सिनेमन यूज करते हैं, है हाँ, ना, डालते 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 है ना, तो इसी डालते की हैं। यूज होती है, बिल्कुल, दालचीनी। हाँ जी, दीपा जी आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम। हाँ जी बताइए। जी नो क्वेश्चन मैम। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक, चलिए जी, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। मिलते हैं मंडे को, मंडे को ना मैम। हाँ जी मैम मंडे को। पेमेंट लिंक आप उस पे व्हाट्सएप पे दे देंगे, इस टाइम पेमेंट मैम बिजी हूँ मैम, क्या चीज? किचन में बिजी हूँ मैम अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम मैं पूछ रही थी पेमेंट लिंक जो है वो उस पे व्हाट्सएप पे दे देंगे सेम ना। लिंक है, हाँ, आप लोगों ने अगर पहले किया ही हुआ है तो आपको तो पता ही है, सेम लिंक है जिस पे आप पे करते हो, वही सेम लिंक है हमारा। बाकी यूट्यूब पे मैं अलग से उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, क्योंकि अभी इस पर डालूंगी उसका कोई फायदा नहीं है, मैं उसमें डाल दूंगी, है ना। ठीक है। कितना है? 1500 है इसका, एनर्जी एक्सचेंज 1500 रखा है हमने, और ये 4 to 5 डेज चलने वाला है कोर्स ये।
4 से 5 दिन लग जाएंगे इसमें इसमें आराम से। बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, पूरी प्रॉपर तरीके से हाँ, बहुत करना सारी चीजें, समझाएंगे, ताकि आप लोग आराम से इस चीज को कर सको, बिल्कुल अपने बच्चों को भी बता सको, बिल्कुल। अपने फ्रेंड्स बच्चों को बता बता सको। नहीं भी करे तो आप अपने बच्चों के लिए खुद से कर सकते हो, आप इन्हीं से भी आप अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हो। यही इन्हीं कैंडल से, देखो फिगरिंग कैंडल हम क्यों बोल रहे हैं, इन कैंडल से भी कर सकते हैं। फिगरिंग कैंडल क्या होता है, उनका जो इम्पैक्ट आता है, उनका जो रिजल्ट आता है ना, वो थोड़ा जल्दी आता है। फिगरिंग कैंडल का रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है, वो जल्दी जैसे भी मैम ने बताया ना, हाँ कोई भी चीज हम करते हैं, आपने देखा होगा हम तेज पत्ते वाली रिचुअल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको बर्न करके जब वो राख रह जाती है, यूनिवर्स में ब्लो करते हैं हम, वहां कर दिया। अब कैंडल बर्न होती है, फ्लेम है, जा रही है, उसका धुआं वगैरह कुछ भी जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, वो यूनिवर्स में ही तो जा रहा है ना, एयर के थ्रू जा रहा है यूनिवर्स में। तो हमारी कैंडल में हमने मैनिफेस्टेशन डाली है अपनी, तो हमारी मैनिफेस्टेशन डायरेक्ट यूनिवर्स पास जा रही है हमारी। तो यही तो हमने करना है, और करना क्या है हमारा मेन, तो हमें यही है कि यूनिवर्स तक पहुंचाना है। लेकिन फिर वही बात मैं बोलती हूँ कि करने के बाद ये नहीं सोचना है मैं तो 7 दिन से कर रही हूँ, 7 बार तो कर ली मैंने, हुआ तो कुछ नहीं है। हमारे कर्माज होते हैं, इम्पैक्ट करते हैं जो हर चीज पे, सबसे बड़ी चीज होती है हमारे कर्मास। आपके इंटेंशन, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। कई बार तो होता है करना कुछ नहीं है, ठीक है मैं तो इसी को कर लेती हूँ, हाथ और कुछ नहीं कर रही, मैं तो रिचुअल ही करी जा रही हूँ, पैसे ऐसे थोड़ा आ जाएंगे। रिचुअल करते रहोगे, करते ऐसे ही पैसे आ जाएंगे, उसके लिए आपकी कर्म करने पड़ेंगे। इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप देखिए, जिस इंटेंशन से खाना बनाते हैं आप अपने बच्चों के लिए, उसके लिए, जिस इंटेंशन से आप प्रसाद बनाते हैं, जिस इंटेंशन से आपके घर में बेटी आ रही है, दामाद आ रहे हैं, उस वक्त आपकी इंटेंशन कितनी होती है कि खाना नमक तो कम नहीं रह गया, मिर्च तो कम नहीं रही, ज्यादा तो नहीं हो गया, घी कम है, कम डाल लूं। क्या इंटेंशन होती है, क्या वाइब्रेशन होती है, क्या आपके अंदर एक उत्साह होता है। कोई घर में और नया मेहमान आ रहा है, होने वाला कोई दामाद आ रहा है, या कोई, उस वक्त आपकी एनर्जी क्या होती है, आप अपने लिए उस एनर्जी को यूज कीजिए। मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, अपने लिए वही एनर्जी यूज कीजिए जो आप दूसरों के लिए यूज करते हैं। दूसरों के, हम बहनें क्या करते हैं, सबके लिए कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए अपनी एनर्जी को यूज नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ सबके लिए, अपने लिए जीना भी सीखो, अपने लिए जीना भी सीखो, अपने लिए मैनिफेस्टेशन करो, अपने लिए भगवान से प्रार्थना करो। मैं हैप्पी हूं तो मेरा परिवार हैप्पी है, मैं खुशहाल हूं, मैं स्वस्थ हूं तो मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं सुखी हूं तो मेरा परिवार सुखी है। तो ये इंटेंशन आपके आपके वाइब्रेशन ये होनी चाहिए। मेरा मोटो तो एक ही है। जब मेरी बेटी कई बार कहती मम्मी मैं थकी हुई हूँ, मैंने कहा आज मेरा बेटा, मैं आज की बात बताती, मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, आज की मैं मजेदार बात बताती। जी मैम। मेरा बेटा आया 3:30